हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास FHI। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस करी मीनिंग और डिफरेंट डेफिनेशंस और नेचर ऑफ मैनेजमेंट। और आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च। जो मैनेजमेंट है वो रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करता है। कैसे यूटिलाइज करता है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है, आपको लगेंगे कि बहुत है, तो आप जल्दी जल्दी दुकान पे जाएंगे और 10 रुपये के चॉकलेट लेके खा लिए, तो आपकी भूख भी नहीं मिटी और आपके जो 10 रुपये थे वो भी ख़त्म हो गया। बट आप यही बैठ के प्लानिंग किया, फिर आप गए दुकान पे और आपने प्लानिंग करते टाइम सोचा कि ऐसा मैं क्या खाऊं जिससे मेरी भूख मिट जाए। तो आपने सोचा मैगी एक ऐसा चीज़ है जो 10 रुपये में मिल जाएगी और पेट भी भर जाएगा, तो आप मैगी लेके आए और आपने उसको बना के खाया तो आपकी पेट भी भर गई। तो आप यहाँ पे आपने क्या किया? मैनेजमेंट किया। प्लानिंग एक फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का। तो प्लानिंग करके जब एक्शन लेते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक उसी तरह मैनेजमेंट क्या करता है? हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस को हम यूटिलाइज कर पाते हैं। जैसे आपके पास 10 रुपये थे, उस 10 रुपये में आपका गोल भी अचीव होगा। कम से कम रिसोर्स में आपका गोल अचीव हो गया। देखा जाए तो 10 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आपका अपना गोल अचीव हो गया उन कम रिसोर्सेस में। तो मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे तभी तो कम रिसोर्सेस में हमारा गोल अचीव हो पाएगा। अगर हम मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो हमारा रिसोर्सेस कम पड़ जाएंगे और गोल भी अचीव नहीं हो पाएगा। So management utilization provides maximum utilizations of resources by selecting its best possible alternate use. It makes use of experts, professionals, and this leads to use of their skills, knowledge, and proper utilizations and avoid wastage. Next point है हमारा facilitate goods communication. Management through goods directing helps to build a two-way channel of communication between the leaders and subordinates. Employers can express themselves and as a result they become more productive and motivated. मैनेजमेंट क्या करता है? एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट करता है? ताकि सब एक साथ मिलजुल के काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाएगा और गोल को जल्दी से जल्दी बेस्ट वे में अचीव किया जा सकेगा। इसी में जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो होता है, इसके वजह से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो टॉप लेवल से या मिडिल लेवल से कम्युनिकेट कर पाते हैं इजीली। जैसे कोई एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है वो इजीली जाके सुपरवाइजर को बता सकता है क्योंकि वहाँ पे फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। तो मैनेजमेंट क्या करता है? एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इसके वजह से गुड कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। मैनेजमेंट through good directing helps to build a two-way channel of communications between two leaders and subordinates. Two-way channel का मतलब सुपरवाइजर को एम्प्लॉय से कुछ कहना होगा तो वो एम्प्लॉय से कह सकता है, और एम्प्लॉय को सुपरवाइजर से कुछ कहना होगा तो एम्प्लॉय सुपरवाइजर से कुछ कह सकता है। तो ये टू वे चलता है, एम्प्लॉय से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ, यानी एम्प्लॉय अपना बात रख सकता है। एंड as a result they become more productive and motivated. और इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम अपनी प्रॉब्लम बता पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम को सुपरवाइजर से शेयर कर पाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होके काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो मेहनत से काम करेंगे और वो मोटिवेटेड फील करेंगे कि हाँ हमारी यहाँ कुछ वैल्यू है, कुछ रेस्पेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस कॉस्ट। Management helps in getting maximum result through minimum input. Management uses all the resources in there but combinations which helps in cost reductions. मैनेजमेंट क्या करता है? हमारे कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देता है। अच्छा, कॉस्ट को हम क्यों रिड्यूस करते हैं? कॉस्ट अगर रिड्यूस होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमा पाएंगे। मान लीजिए आपकी मोबाइल की कंपनी है और आपको एक मोबाइल की लागत पड़ती है 6,000 रुपये और आप मोबाइल को बेच रहे हैं 10,000 रुपये में, तो आपको यहाँ 4,000 का फायदा हुआ।
बट अगर आप लागत को 6,000 से घटाकर 4,000 कर देते हैं तो कितने का फायदा होगा? यहाँ पे आपको 6,000 का फायदा होगा। तो जितनी आपकी लागत घटेगी उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो मैनेजमेंट क्या करता है? कॉस्ट को रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है? कि हम पहले प्लानिंग करते हैं कि हमको रॉ मटेरियल्स कहाँ से परचेज करना है, जहां से सबसे अच्छा रॉ मटेरियल मिलेगा और सबसे कम प्राइस में मिलेगा जिस सप्लायर से, वहां से हम रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे। तो इस तरह से मैनेजमेंट क्या करता है? हमारा जो प्रोडक्ट के कॉस्ट है उसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिएट ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ विथ द चेंजिंग एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। फॉर एग्जांपल, टू सर्वाइव इन इंडियन मार्केट, MC Donald, a leader of fast foods, made major changes in its menu. डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस का ये मतलब होता है कि जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वैसे ही हमारा ऑर्गेनाइजेशंस भी चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा जो मार्केट था वो विंडोज से एंड्रॉयड पे स्विच हो रहा था तो नोकिया जो कंपनी है उसने विंडोज पे ही काम जारी रखा और उसने एंड्रॉयड पे काम करना शुरू नहीं किया। ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट था विंडोज से एंड्रॉयड की तरफ जा रहा था, इसको नोकिया ने अडॉप्ट नहीं किया और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि नोकिया कंपनी डूब गई। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, मार्केट की डिमांड चेंज हो रही है, तो हमको भी उस हिसाब से बिजनेस को चेंज करना होगा। इसलिए मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है कि हम अपनी एनवायरनमेंट को चेंज कर पाए। कैसे चेंज करते हैं? क्योंकि स्टाफिंग के थ्रू हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में आई है तो हम एम्प्लॉय को स्टाफिंग के थ्रू ट्रेन करते हैं कि आपको इस नए टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे वर्क करना है। एक्सपर्ट को हम बुलाते हैं। एक्सपर्ट क्या करते हैं? हमारी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है? एक डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो इस चेंज को अडॉप्ट कर पाए, जो कि बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। Management plays an important role in the welfare of society, for example, providing best quality goods and services, generating employment opportunities, etc. मैनेजमेंट सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करता है। कैसे करता है? जैसे ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं। एम्प्लॉय को जब अपॉइंट करता है तो बहुत सारे लोग को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है और जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हम सोसाइटी को अच्छे प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। तो इस तरह से हम सोशल वेलफेयर भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट नॉट ओनली हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बट ऑल्सो द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एम्प्लॉयज। तो मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हमको हेल्प करता है। कैसे करता है? मैनेजमेंट हमको सिखाता है कि टीम वर्क कैसे करना है, क्योंकि मैनेजमेंट हमें टीम वर्क करना सिखाता है और हम टीम में वर्क करना सीख जाते हैं विथ द हेल्प ऑफ सेल्फ मोटिवेशन एंड लीडरशिप टेक्निक्स। सेल्फ मोटिवेटेड हो के कैसे काम करना है मैनेजमेंट हमें सिखाता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल टू डेवलप स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, यानी एक साथ आपको काम कैसे करना है। दैट हेल्प्स देम टू अचीव पर्सनल गोल्स एज वेल। और जब हमको एक साथ और साथ में रखकर काम करने की आदत हो जाती है तो घर पर भी हम उसी तरह रहकर काम करने लग जाते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो इस तरह से हमारा पर्सनल गोल भी अचीव होने लग जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि आप इस पॉइंट को एग्जाम में नहीं भूलेंगे। आपको एग्जाम में ये 6 पॉइंट लिखने चाहिए। तो फर्स्ट था ऑप्टिमाइज यूटिलाइज रिसोर्स, तो इसके लिए हम लिखेंगे ओ। सेकेंड था हमारा फैसिलिटेट गुड कम्युनिकेशन, इसके लिए हम लिखेंगे एफ। और नेक्स्ट हमारा रिड्यूस कॉस्ट, इसके लिए हम लिखेंगे आर। फिर था हमारा डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए लिखेंगे हम डी। फिर था हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इसके लिए लिखेंगे डी। फिर है हमारा अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इसके लिए यहां लिखेंगे ए। तो आपको याद क्या रखना है? ऑफर डीडीए। यहाँ पे पहले याद रखना है ऑफर, फिर उसके बाद डीडीए। ये कीवर्ड है, ये याद रख लीजिए।
तो स्टूडेंट्स, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल से आप फर्दर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।